ध्यान में रखा है और जाली वगैरह का ऑलरेडी लगाना, टेबल्स लगाना, प्रत्येक इसमें ईवीएम्स के लिए, पोस्टल बैलेट्स के लिए टेबल्स का लगाने का काम हो गया है। काउंटिंग जो स्ट्रॉन्ग रूम से हमारे काउंटिंग रूम्स तक सेपरेट गैंगवेज बनाया गया है, जिससे कि कोई भी ईवीएम का क्रिस क्रॉसिंग ना हो। इस बार ये बहुत ही हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है कि कहीं पे भी ना एजेंट्स ईवीएम मशीन के किसी भी पॉइंट पे क्रिस क्रॉस नहीं होंगे। तो काउंटिंग एजेंट्स का एंट्री एग्जिट सेपरेट है, ईवीएम का एंट्री इनटू द रूम कंप्लीटली सेपरेट है, जो अलग से ऐसे पीछे से आएंगे, और कैंडिडेट्स का तो क्रिस क्रॉस कहीं पे भी नहीं हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बार ये भी हुआ है जो छतरपुर में की गई है, वो सभी जगह कलर कोडेड की गई है और पाथवेज को भी उसी रंग में पेंट किए गए हैं। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी किस पाथवे पे जा रहा है वो कलर कोडेड भी है और एक तरीके से कलर्ड पेंटेड भी है, ताकि कोई भी मतगणना कर्मी भी अलग से ना जाए। उनके लिए सेपरेट कलर्ड यूनिफॉर्म भी दिया गया है, कलर्ड शर्ट्स भी दिए गए हैं जो कर्मी है, तो कोई भी ऐसा ईवीएम कहीं इधर उधर ना हो, इसके लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखा गया है। स्ट्रॉन्ग रूम खुलने के बाद मतगणना केंद्र तक ले जाने तक का कार्रवाई भी सीसीटीवी कैमरास के थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहेगी, जिसका काउंटिंग एजेंट्स को स्क्रीन के माध्यम से इवन काउंटिंग रूम्स में अलो किया जाएगा उनको देखने के लिए, ताकि वो लोग कॉन्फिडेंट रहे कि मशीन जो है मूव कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं उनके यहां से, और वो सीसीटीवी के थ्रू गैंगवेज को भी कवर्ड है, ऐसा कोई भी ब्लैक स्पॉट भी नहीं है, और वो मूवमेंट देख के फिर वो हमारे पर्टिकुलर काउंटिंग रूम्स में आ रहे हैं। काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति आरओ के द्वारा, जो कैंडिडेट्स के द्वारा की गई है, आरओ के अटेस्ट किया गया है, तो उन सबके नियुक्तियां हुए हैं। प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति का प्रोसेस हुआ है। कैंडिडेट्स और अपने जो एजेंट्स और जो इसके जो मीडिया के लिए हमने पार्किंग जो है स्टेडियम में हम लोगों ने तय किया है। जो काउंटिंग के स्टाफ है उनको यूनिवर्सिटी के अंदर से पार्किंग रहेगी। एक्सीलेंस 1 और 2 के सामने वाला पूरा रोड पन्ना नाके से लेके अपने एक्सीलेंस 1 के ग्राउंड तक टोटली नो व्हीकल जोन रहेगी, क्योंकि हमारा 3 टायर कॉर्डनिंग ऑफ रहेगा। इनर कॉर्डन में हमारा सीएपीएफ है, और इस वाले जो लास्ट वाले में हमारा जो पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ रहेगा, और टोटली पेडेस्ट्रियन जोन रहेगा। ये पर्टिकुलर रोड इज गोइंग टू बी ए पेडेस्ट्रियन जोन, तो पैदल ही लोग आ सकते हैं इस पर्टिकुलर मार्ग पे। तो पार्किंग के लिए ये जगह किए गए। हमारे जो बिजावर और बड़ा मलेरा का जो काउंटिंग एजेंट्स है उनका एंट्री रहेगा एक्सीलेंस 1 के स्टेडियम की तरफ से, और जो हमारे इसको थोड़ा जूम इन भी कर देंगे तो दिखा देंगे बस। तो आप देखेंगे जैसे ये हमारा एक कॉपी हम आपके मीडिया ग्रुप्स पे शेयर कर देंगे, है ना, सो दैट यू डोंट हैव टू गिव अप। जहां एंट्री है वो गेट नंबर 2 और कॉर्नर पे ये जो दिख रहा है एंट्री गेट नंबर 2, ये लगे हाथ आप एक काम करो, ये किसी ग्रुप में डालो। सोनू का है, आ गया, आ जाओ अभी इसको लगाइए आप। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे एंट्री हमने जो गेट में दिया है वो बड़ा मलेरा और बीजावर के लिए, जहां पे अब आप अभी के वर्तमान स्ट्रॉन्ग रूम है वहीं से वो एंट्री रहेगी, जो एक गेट से जहां पे ग्राउंड में जाएगा। शेष चारों विधानसभाओं के लिए एजेंट्स के लिए एंट्री रहेगी एक्सीलेंस 2 के गेट से। शेष चारों के लिए यहां से एंट्री रहेगी। इसको जूम इन करते हैं, ये वाला एंट्री आप देखिए। तो यहां से आप लोगों के एंट्री काउंटिंग एजेंट्स के लिए रहेगा। काउंटिंग एजेंट्स को हम लोगों ने अभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी लेके ब्रीफिंग दिया है
कि मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सभी को ब्रीफ भी किया हुआ है। आप लोगों से माध्यम से भी हम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके काउंटिंग एजेंट्स को भी, कैंडिडेट्स को भी ये अवगत कराना चाहेंगे कि जो भी काउंटिंग रूम्स के अंदर जाएंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि निर्देश ऐसे है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो जिससे कि कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश या संभावना या इवन आशंका ना रहे, इसीलिए ये स्टेप लिया गया है। तो सिगरेट, मैच स्टिक, तंबाकू, गुटखा इत्यादि भी बैंड रहेंगे। तो सभी लोग का वहां पे फ्रिस्किंग होगी, DFMDs लगाए रहेंगे। 3 टायर हमारे सिक्योरिटी कॉर्डन्स रहेंगे, जो फर्स्ट लेयर में हमारे CAPF आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे। शेष 2 लेयर्स में हमारे नेक्स्ट आर्म्ड फोर्सेस रहेंगे, फिर लास्ट लेयर में हमारे स्टेट पुलिस रहेंगे। तो इसी हिसाब से इस बार का सिक्योरिटी का भी तैनात हुआ है। प्रत्येक मतगणना केंद्र में, काउंटिंग सेंटर में, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईवीएम्स के लिए 14 से लेके 16 टेबल है। 5 जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंस है उसमें 14 टेबल्स है जो ईवीएम के गणना के लिए। के जो हमारा ऑनलाइन फीडिंग का एक सिस्टम रहेगी, जो एक कंप्यूटर और एक टेबल, और प्रत्येक रूम में 2 फोटोकॉपियर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि गणना पत्रक जो है काउंटिंग एजेंट्स को हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देर आर 2 फोटोकॉपियर मशीन भी, और हम लोग 2 और रिजर्व रखे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस रखेगा, ताकि कोई पे भी अगर हमें लगता है कि कोई खराबी हो रही है तो वो रिप्लेस करने में हमें आसानी रहेगी। तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति ऑलरेडी हो चुके हैं। शेष प्रत्येक रूम में इस बार 6 विधानसभाओं में एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुआ है। 6 ऑब्जर्वर्स के नाम, नंबर PRO आपको ग्रुप्स में हम लोग शेयर कर लेंगे, और आप उनके भी साथ टच में रह सकते हैं। सारे ऑब्जर्वर्स आज पहुंच जाएंगे हमारे यहाँ पे, और प्रत्येक रूम में एक ऑब्जर्वर रहेंगे। पर्याप्त पुलिस बल काउंटिंग रूम के बाहर हम लोगों ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया है, और जैसे मैंने बताया प्रत्येक काउंटिंग सेंटर के लिए गैंगवेज सेपरेटली हम लोगों ने बनाया, ताकि वो मूवमेंट में कोई क्रिस क्रॉसिंग नहीं रहे। शेष तो गणना अभिकर्ताओं का नियुक्ति भी, एजेंट्स की नियुक्ति भी हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी आप सभी से शेयर किया है कि कोई भी मोबाइल या वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी अंदर अलाउड नहीं रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्किंग की व्यवस्था है, हम लोगों ने आपको बता दिया है। बाकी काउंटिंग के जो स्टाफ रहेंगे उनकी नियुक्ति हो गई है, 2 ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गए हैं। दूसरा रैंडमाइजेशन हम लोग कल करेंगे, जब ऑब्जर्वर्स के सामने एक और रैंडमाइजेशन करेंगे, जिनकी कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जाएगा, और उस दिन के सुबह 5 बजे हम एक और रैंडमाइजेशन करेंगे, जिसमें कौन सा काउंटिंग एजेंट या सुपरवाइजर किस टेबल पे जाएगा। तो अभी तक किसी भी एजेंट को या सुपरवाइजर को या असिस्टेंट को ये नहीं पता कि वो किस टेबल पे भी रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त हुए हैं, उनका भी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुआ है, एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड। आज सभी ऑब्जर्वर्स भी आ जाएंगे और वो उपस्थित रहेंगे। उसके बाद मतगणना के बाद जो ईवीएम्स है उनको सीलिंग का भी एक प्रोसेस की जाएगी, उनको सीलिंग की जाएगी, और फिर उनको स्ट्रॉन्ग रूम्स में
वापस भेजी जाएंगी और प्रत्येक राउंड में मतगणना होने के उपरांत हमने ये भी व्यवस्था किया है जहां पे स्पीकर्स रहेंगे और स्टेडियम में भी उसका अनाउंसमेंट होगा। मीडिया के लिए इस पे थोड़ा जूम इन करेंगे। हमने इस बार ये स्पेशली हम लोगों ने अरेंज किया क्योंकि लास्ट टाइम ये था कि कहीं रूम पे था, क्लासरूम्स में था, तो इस बार हमने एक मीडिया सेंटर अलग से विस्तृत तरीके से किया है जो ऑब्जर्वर्स भी इस बार नंबर 2 में ऑब्जर्वर्स के लिए भी हम लोगों ने लोकेशन दिया है और नंबर 2 में हमने मीडिया सेंटर भी दिया है। कैंडिडेट्स का जो सेंटर है वो भी दिया। अनाउंसमेंट भी हम लोगों ने इस बार इसी पॉइंट पे किया है ताकि वो मोर कंफर्टेबल रहे। पर्याप्त पीने की पानी की व्यवस्था और टॉयलेट्स की व्यवस्था इस बार पर्टिकुलरली ध्यान रखा गया है ताकि किसी को कोई इश्यू ना हो, पर्टिकुलरली पीने के पानी और टॉयलेट्स की, तो उसका ध्यान रखा हुआ है। इस बार पहली बार काउंटिंग सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट्स के रूप में महिलाएं भी नियुक्त हुए हैं क्योंकि पहली कभी भी महिलाएं नहीं नियुक्त होते थे, यहाँ पे करता था। उसको भी क्लटर को हम लोगों ने ब्रेक किया है ताकि चूंकि महिला सशक्तिकरण भी और उस दिशा में भी एक स्टेप लिया है। और आप सभी जानते ही है कि हमारा इस बार वाला इलेक्शंस जो है प्लास्टिक मुक्त और जीरो वेस्ट वाले पे हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो हम लोग इस बार भी वाटर इत्यादि को प्लास्टिक का कप्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग रीयूजेबल यूटेंसिल्स उस पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं ताकि हम लोग जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री में के तरफ हम लोग एक स्टेप लें। रेस्ट तो आई थिंक 3 तारीख को आपका भी अगर कोई फीडबैक होगा कि 3 तारीख को पिछले बार सर ये वाला पर्टिकुलर इश्यू हुआ या व्हाटएवर, तो आप लोग बता भी सकते हैं ताकि हम उनसे भी अगर कोई चेंजेस है या कोई इश्यूज को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा इंटेंशन यही है कि एवरी टाइम व्यवस्थाएं बेहतर हो और मोर कंफर्टेबल हो हम सभी के लिए, एजेंट्स, पार्टी कैंडिडेट्स और काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग असिस्टेंट के लिए भी आरओज और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अंतर्गत हम लोग फ्री, फेयर एंड न्यूट्रल इलेक्शन हम लोग कराना चाह रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग भी इस वाले प्रोसेस में हम साथ रहेंगे और साथ देंगे और सपोर्ट भी करेंगे और हम इस इलेक्शन की महापर्व का हम साथी बनेंगे। बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं, नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर इट टू बी फ्री एंड फेयर, इट ऑल्सो बी सीन टू बी फ्री एंड फेयर। मतलब लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है फ्री एंड फेयर है। अभी भी अपने स्ट्रांग रूम्स जो है 24/7 मॉनिटर्ड है थ्रू सीसीटीवी कैमरास। वहां पे कैंडिडेट्स, उनके एजेंट्स स्ट्रांग रूम्स को देख ही रहे हैं उसका। और उस दिन भी जब से वो खुलेगा और वो रूट का भी हम लोगों ने सीसीटीवी के, और प्रत्येक रूम में भी हम लोगों के 4 इस बार पहली बार 4 सीसीटीवी कैमरास भी रहेंगे। इनसाइड द काउंटिंग सेंटर ऑल्सो वी हैव 4 सीसीटीवी कैमरास इनसाइड द काउंटिंग सेंटर। मतदान होने के बाद जो पिजन होल है जहां पे वीवीपैट के पर्चियों का काउंटिंग होगा उसका भी सीसीटीवी के थ्रू का ये रिकॉर्डेड रहेगी ताकि कोई भी ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा। कौन सी विधानसभा में कौन सा कलर वो अलग अलग है। राजनगर का ब्लू है, चंदला का पिंक है, वो एक बार आप शेयर भी कर लेंगे। बड़ा मुलेरा रेड है, ग्रुप में शेयर करा। वो शेयर पोस्टर वाले की और ना ईवीएम काउंटिंग के साथ चलेगी। पहले शुरू हो जाएंगे, उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम का काउंटिंग शुरू की जाएगी। तो 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होंगे, उसके आधे घंटे के बाद जो है ईवीएम का काउंटिंग शुरू की जाएगी। कितने चरणों में होंगे? ऑन एन एवरेज 20 राउंड्स। है क्या? हाँ है ना, बिल्कुल है। कपिल ये मतगणना का राउंड्स का एक बार फिगर शेयर कर दीजिएगा। सभी आरओस अपने अपने यहाँ का जो सेपरेट है उन्होंने ऑलरेडी जारी भी किया है, बट वी विल शेयर वन फ्रॉम योर सेंट्रल आल्सो, है ना।
अब ये यात्रा के दौरान आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, घबराहट हो जाए, कोई तो वहाँ पे डॉक्टर होगा या एम्बुलेंस का इश्यू होगा, बिल्कुल है। हेल्थ का टीम, फायर का टीम, घबरा जाए तो उसकी कोई व्यवस्था है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए नहीं? हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाए, सब समाता है। 3 बजे होगा तो आ जाओगा। भी हो सकता है, ये बहुत तैयार है। नई टीम सब लोगों ने ला रखा है इस बार, वो पर्टिकुलरली इवन जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में भी वी वांटेड इट टू बी अ लिटिल कंफर्टेबल, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है ताकि हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग असिस्टेंट्स भी हेल्थ में रहे, हमारे काउंटिंग एजेंट्स भी हेल्दी रहे। थोड़ा सा इस बार स्पेशियस भी हम लोगों ने ट्राई किया है, क्योंकि क्या छोटे छोटे हॉल्स रहते हैं एंड उसमें हमें वोटिंग का करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ही कम्फर्ट रहता है। बट इस बार आई एम हैप्पी टू शेयर दैट 4-5 आई थिंक ऑल ऑफ देम आर सच लार्ज रूम्स, और इस बार जो 2 हमारे बड़े बड़े रूम्स भी हमें नए कंस्ट्रक्ट होके मिल गए, अदरवाइज वो 2 छोटे रूम्स में होते थे। तो इस बार स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, हेल्थ का भी ध्यान रखा हुआ है, कोई चढ़ना भी नहीं है। तो जैसे राउंड्स के बाद वो होगा, वी विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट द टाइम, वी विल वांट टू मेक श्योर दैट इट हैपेंस स्मूथली एंड क्विकली, इसीलिए सभी व्यवस्था की है। इसलिए हम लोगों ने 2 फोटोकॉपियर लगाए इस बार। पहले ये होता था कि गणना पत्रक देने में टाइम लगता था, तो फोटोकॉपियर आदमी बोल रहा है एक ही फोटोकॉपियर है, तो इस बार 2 फोटोकॉपियर लगाया है। और हम लोगों ने 2 रिजर्व में भी रखा फोटोकॉपियर, पता चला एक खराब हो गया, ये भी होता था कि खराब हो जाता है, तो वी केप्ट 1 मोर फॉर दैट। सर, मीडिया सेंटर नंबर 1 नहीं रहता था, इस बार क्या डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ। ईवीएम कभी कभार डिस्टर्ब भी हो जाती है, जैसे मतगणना के दौरान कई बार हुआ मुझे। ना इसमें क्लियर डायरेक्शन है। जैसे अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ईवीएम को चेक किया जाएगा, अगर कोई डिस्प्ले कोई ऐसा चीज है तो वहाँ पे कई इंजीनियर भी रहेंगे, उनको देखेंगे। अगर कोई ऐसा चीज है जिससे कि उसको ग्राउंड से अलग कर देते हैं, और अगर ऐसा कोई खराबी है जिसमें वो वोट्स काउंट किए नहीं है या लिख ही नहीं रहे हैं, उसको अलग करके फिर लास्ट में रख देते हैं, उस राउंड को देन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले में। और अगर जब भी डिफरेंस ऐसा रहेगा देन वी विल टेक अ कॉल ऑन दैट दी आरओ ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन विल ऑल बी। तो हाँ, ये एक चीज मैंने शायद बताया, प्रत्येक रूम में इस बार एक ऑब्जर्वर रहेंगे।